मंगल चरण राधा स्वामी। करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे। मैं बंदगी करता हूँ राधा स्वामी आगे। इसका अर्थ है कि जो नाम जगा हुआ है उसका नाम के सामने मतलब मैं अपने आप को, अपने मन को स्थिर करता हूँ उस राधा स्वामी शब्द के सामने। जिन प्रताप जी बहु जागे, जिनके प्रताप से, जिनकी ताकत से बहुत जीव जाग गए। जागे कैसे? जिन्होंने मन को रोक करके राधा स्वामी नाम को अपना आधार बना करके अपने विचारों को छोड़ा, अपने संसार के विचारों को छोड़ करके केवल राधा स्वामी और अपने गुरु की रूप लगा करके, गुरु का ध्यान करके और उस समय का जगाया हुआ राम नाम राधा स्वामी, जब वो चले गए तो अपने साथ स्वाम महिमा भी साथ चली गई। जब मालिक प्रकट होता है तो वह अपना नाम जगाता है, और जब वो चला जाता है तो नाम की शक्ति भी वह ले जाता है। इसीलिए हमेशा नए नाम की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने अपना नाम जगाया, और नाम जगा करके कृष्ण नाम से जब वह लेकर के चले गए, तो कृष्ण जब गए तो सभी को लेकर के चले गए। ऐसे ही जब राम नाम जगा तो राम आए, काम किया, अपना चले गए, और साथ में उस सामर्थ को भी साथ में लेकर के चले गए। ऐसे ही हरि नाम आया, हरि नाम ने जीवों को जगाया, हरि नाम से और काम किया और चले गए। ठीक इसी प्रकार से हर समय अलग अलग नाम आता है। कलयुग में जब से कबीर साहब आए तब से उन्होंने अनेक रूप अलग अलग रखे, और अलग अलग रूप रख करके उन्होंने अलग अलग नाम जगाए। क्योंकि कबीर पंथ से संत मत की शुरुआत हुई, और कबीर साहब ने पहली बार साहब नाम जगाया, और उसके बाद वाहेगुरु नाम नानक साहब ने जगाया, और फिर हमारे संत रविदास हुए, उन्होंने दोबारा कृष्ण नाम को जगाया, और उसके बाद हमारे और संत हुए, उन्होंने भी नाम जगा करके कार्य किया। इसी श्रेणी में राधा स्वामी जब आए, शिव दयाल जी महाराज, तो उन्होंने राधा स्वामी नाम जगा करके जीवों का कल्याण किया। इस समय जो अभी चल रहा है 2025, इस समय जो संत प्रकट होकर के जिस नाम को जगा करके काम करेंगे वही काम करेगा। बाकी कार्य हम केवल बातें कर सकते हैं, उधर तक पहुंच नहीं सकते जब तक कि संत जीता जागता संत हमें ना मिल जाए और सही नाम हमें ना दे दे। काम तो वही है, मुकाम भी वही है, पर चढ़ने की विद्या जो होती है वो मालिक के द्वारा मिलती है। और मालिक जो होता है वो अपना शरीर रख करके आता है, और शरीर रख करके अपना कार्य करता है। तो ऐसे में वो संत कहलाता है जो शब्द का स्नेही होता है, केवल शब्द की बात करता है, और शब्द पे चढ़ने की बात करता है, और पार उतरने की बात करता। तो करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे। मैं उस नाम के जो जगाया हुआ नाम है उस समय का, उसके सामने बंदगी करता हूँ। आज का जगाया हुआ नाम जो है वह भी है, उसको खोजने की ज़रूरत है बस। तो उसके सामने हम बंदगी करें। जिन प्रताप बहुत जीव जागे, ऐसा नाम जो होता है जिसको हम अपने मन के विचारों को छोड़ करके उस नाम को पकड़ते हैं। जब हम मन में बात करते हैं तो हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। ऐसी स्थिति में जब हम संसारी क्रिया करते हैं तो हमारा मन बोल रहा होता है और किसको सुना रहा होता है? कोई तो है जो अंदर सुन रहा है, और जो सुना रहा है वो मन है। पर यहीं पर जब सुनने वाला जो होता है वो राधा स्वामी नाम मन के द्वारा वर्णित जो बोला जाता है, या जो जगाया हुआ नाम जब बोला जाता है, तो जो सुनने वाला है वो सुरत है। जो सुन रही है, जो मन की भी सुनती है, वह सुरत है। जो राधा स्वामी नाम को सुनेगी वह भी जागृत नाम को सुनेगी, तो वो जागना शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसे मानिए कि जैसे किसी जानवर का नाम आपने रख दिया हो घर पर, आप हजार नाम उसे बताते रहें, वो सुनता रहेगा, उठेगा नहीं। पर जब उसका नाम पुकारा जाएगा तो वह उठना शुरू कर देगा, उसकी नींद त्यागना शुरू कर दोगे। जैसे छोटा बच्चा होता है या बड़ा आदमी होता है, आप उसका आवाज लगाइए तो वह तो सो रहा है, पर फिर भी नाम चल रहा है, और नाम से जब आप उसे बुला रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी नींद टूटती है। ठीक उसी प्रकार से मन जितनी भी बातें करता है सुरत से, सुरत मतलब सुनने वाली,
जब वो सूरत से बात करता है तो सिर्फ दुनिया की उल्टी सीधी बातें करता है वो। घर की, बाहर की, दोस्तों की, पत्नी की, पति की, सास की, ससुर की, अपने बाजार की, सामान की, क्या अच्छा लगा, किसने क्या बुरा कहा, बस वह सोच सोच करके मन को सूरत को सुनाता रहता है। सूरत जागी अवस्था में नहीं, सोई अवस्था में है, क्योंकि वो अपना नाम नहीं सुन रही है। इसलिए वो सुन तो रही है पर जाग नहीं रही है। नींद में है, जाग नहीं रही, और मन उसे भोगों की नींद में सुला करके रखा हुआ है। पर जब उसे उसके नाम से जगाया जाएगा तो वो फट से खड़ी हो जाएगी। पर उसका नाम जगाने वाला जो होगा वो जागा हुआ सतगुरु ही बता सकता है। वह सतगुरु की हमें खोज करनी है। पूरा जीवन का आधार यही है कि हमको सतगुरु की खोज करनी है और सतगुरु के पास पहुंचना है। अनेकों लोग, अनेकों महात्माओं ने उस सतगुरु को अपने अलग अलग वर्णन किया है, पर समय का जगाया हुआ जो सतगुरु होगा वह आपको पांचों मुकामों में ले जा करके अपने निज धाम ले जाएगा। जीते जी ले जाएगा, मरने की कोई बात नहीं, जीते जी कराएगा, दर्शन पूरे कराएगा, और यह उसकी तैयारी है। बारंबार करूँ प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। ऐसे गुरु को जो जागा हुआ नाम मुझे दे दिया, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, उनको बार बार बंदगी करता हूँ उनकी। सतगुरु पदम, सतगुरु जो हैं उनके हम कमल, जो उनके पदम हैं, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, बख्शिश दी, ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं अपना शीश नभाता हूँ। धाम सतनाम पहुँचाए, आदि अनादि जुगादि अनाम, और आदि है जहाँ पे मुझे पहुँचाया। जागे हुए सतगुरु ने अपना शरीर ना छोड़ करके मुझे जगा दिया, और जो नाम अनादि था, जो जगह पदम सतनाम अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उस अनादि पर पहुंचा दिया। बाकी जितने भी मुकाम बने हुए हैं वह सब काल और माया के हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, समय के फेर के हिसाब से वो नष्ट हो जाते हैं। पर जो सतनाम है, सतलोक है, वो खत्म नहीं होता है, पर वहां तक पहुंचाने वाला गुरु होना चाहिए। संत स्वरूप छोड़ निज धाम, उन्होंने अपने निज धाम को छोड़ा, और ऐसे में संत प्रकट होते हैं, कभी जन्म नहीं लेते। निजधाम छोड़ करके अपना स्वरूप उन्होंने निजधाम का छोड़ करके अपना वो आए भवजल नाव लगाई, और वो आए और भवजल उन्होंने नाव लगाई। भवजल मतलब भावनाओं का ताना बाना। अब भावनाओं का ताना बाना क्या है? यही भावनाओं का ताना बाना है जो हम रात दिन मन जो इधर उधर की बातें करता रहता है, वह भावनाओं के ताने बाने में हमको फंसाता रहता है। नाव लगाई उन्होंने, ऐसे भवजल, ऐसी बातों से, ऐसे मन के रगड़े झगड़ों से हटाने के लिए उन्होंने नाम की बख्शिश दी, और नाम से हमारी चढ़ाई पूरी होगी। हमसे जीव लिया चढ़ाई, और हम जैसे पत जो भवजल में मन की गुत्थम गुत्था में फंसे हुए हैं, सुबह शाम 24 घंटे मन की ही सुनते रहते हैं, तो उन्होंने उससे हमें चढ़ा लिया। बोला नहीं नहीं, मन में मत घुसो, ये मन केवल खटपट करता है, केवल उल्टी सीधी बातें करता है, कभी इसकी चर्चा, कभी उसकी चुगली, कभी इसकी बुराई, कभी ये देख लो, कभी वो खा लो, कभी वो पी लो। चैन नहीं लेने देता सूरत को, सारी शक्ति सूरत की पीता रहता है। शब्द दृढ़ाया सूरत बताई, और उन्होंने क्या किया? सतगुरु ने शब्द दृढ़ाया, उन्होंने शब्द की बिल्कुल चोट पे समझाई और सूरत बताई कि ये सूरत भी तुम्हारे शरीर में रहती है, जो सुनने का काम करती है, और वही जब प्राण हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वह देखने का भी काम पूरा करती है। कर्म भरम से लिया बचाई, और जो मन उल्टी सीधी व्याख्याएं करता रहता है, ये कर्म में उस भरम में लगाया रहता है, इससे भी मुझको बचा लिया। ये प्रताप है उस नाम का जो जगा हुआ नाम होता है। धन्य है ऐसे सदगुरु जो अभी भी इस बेला में सशरीर यहाँ पर हैं और अभी तक गए नहीं, क्योंकि राधा स्वामी, कबीर साहब, वाहेगुरु, नानक जी, ये जितने भी बड़े संत हैं, ये अभी तक गए नहीं हैं। ये एक ही सूरत है जो आई हुई है, और अभी तक इनका काम नहीं हुआ है। इनका काम है जीवों को अपने निज घर पहुंचाना, और जब तक जीव अपने निज घर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये चैन से बैठने वाले नहीं हैं।
इसीलिए ये रूप बदल-बदल करके नए नाम जगा करके जीवों को जगाते रहते हैं। लोग घुसते हैं, लोग राधा स्वामी मत में, लोग अलग-अलग मत में, जहाँ-जहाँ